अगर आपको एक दिन अचानक समंदर के बीच एक सुनसान टापू पर छोड़ दिया जाए, ना फोन, ना खाना, ना कोई इंसान, तो आप कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? दीपक ने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सफर उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक कहानी बन जाएगा। 17 दिन, ना साफ पानी, ना पक्का खाना, और हर दिन बस एक ही सवाल, क्या वो अगली सुबह देख पाएगा या नहीं? दीपक कुमार, बिहार का रहने वाला, एक छोटे परिवार से। उसे पहली बार घर से इतनी दूर नौकरी मिली थी, अंडमान के पास एक प्राइवेट प्रोजेक्ट में हेल्पर के तौर पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन आंखों में सपना था, अब घर की हालत सुधरेगी। प्लेन में बैठते ही वो खिड़की से बाहर देखता रहा, नीला समंदर, सफेद बादल। उसे लगा जिंदगी सही दिशा में जा रही है। करीब 1 घंटे बाद मौसम अचानक खराब होने लगा। प्लेन हल्का हिलना शुरू हुआ। पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे झटके तेज होने लगे। पायलट की आवाज आई, सीट बेल्ट बांध लें। दीपक का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक एक जोरदार बिजली कड़कती है। प्लेन जोर से हिलता है। दीपक खिड़की से देखता है, इंजन से धुआं निकल रहा है। कुछ सेकंड बाद एक जोरदार धमाका और प्लेन तेजी से नीचे गिरता है। लोग चीख रहे थे और फिर सब अंधेरा। दीपक की आंख खुलती है। वो पानी के अंदर था, सांस रुक रही थी। वो तेजी से ऊपर आता है, हवा के लिए हांफता है। चारों तरफ मलबा तैर रहा था। वो किसी तरह एक टूटे हिस्से को पकड़ता है और लहरों के साथ बहते हुए घंटों बाद किनारे तक पहुंचता है। रेत पर गिरकर वो कुछ देर तक उठ नहीं पाता। जब संभलता है तो चारों तरफ देखता है। एक छोटा टापू, घना जंगल और चारों तरफ सिर्फ समंदर। वो चिल्लाता है, कोई है? लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। दीपक समझ जाता है, अगर उसे बचना है तो सामान चाहिए। वो वापस समुद्र किनारे जाता है, जहां प्लेन का मलबा किनारे लगा था। उसे एक बैग मिलता है, कुछ कपड़े, एक आधी टूटी पानी की बोतल और सबसे जरूरी एक प्लास्टिक शीट। यही बाद में उसकी जिंदगी बचाती है। सूरज डूब रहा था। दीपक को डर लग रहा था। जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं, कीड़े, पक्षी, हवा। वो लकड़ियां इकट्ठा करता है। काफी मेहनत के बाद पत्थर से चिंगारी निकालता है। आखिरकार आग जलती है। वो पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन भूख बहुत तेज लगती है। वो नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। हाथ छिल जाते हैं। फिर भी कई कोशिश के बाद वो एक नारियल तोड़ लेता है। अब असली समस्या, पानी। दीपक प्लास्टिक शीट और गड्ढे का इस्तेमाल करता है। वो जमीन में गड्ढा खोदता है, ऊपर प्लास्टिक लगाता है। धूप से पानी की बूंदें बनती हैं और धीरे धीरे नीचे जमा होती हैं। कम है, लेकिन जिंदगी के लिए काफी। तीसरे दिन तेज बारिश होती है। दीपक अपने कपड़े और प्लास्टिक से पानी इकट्ठा करता है। वो बार बार पीता है, क्योंकि उसे पता है, पता नहीं अगली बारिश कब होगी। धूप तेज थी और रात को ठंड लगती थी। दीपक पेड़ों की टहनियों और पत्तों से एक छोटी झोपड़ी बनाता है। अब उसके पास एक जगह थी जहां वो थोड़ा सुरक्षित महसूस करता है।
खाना ढूंढना आसान नहीं था। वो समुद्र किनारे घंटों बैठा रहता, मछली पकड़ने की कोशिश करता, कई बार असफल। लेकिन एक दिन वो पत्थरों से एक छोटी मछली पकड़ता है। वो उसे आग पर पकाता है। धीरे धीरे खाना बेहतर होने लगता है। दिन 8-9 के बाद दीपक को अकेलापन काटने लगता है। वो खुद से बात करता है, कभी हंसता है, कभी चुप हो जाता है। उसे घर याद आता है, माँ, गांव। एक बार तो वो रोते रोते सो जाता है। अब वो रोज किनारे पर जाता है। रेत पर बड़े अक्षरों में लिखता है, हेल्प। सूखी लकड़ियां जमा करता है ताकि जहाज दिखे तो तुरंत धुआं कर सके। एक दिन उसे दूर एक जहाज दिखता है। वो दौड़ता है, आग जलाता है, धुआं उठता है, लेकिन जहाज नहीं रुकता। दीपक वहीं बैठ जाता है, पूरी तरह टूट जाता है। दिन 15-16। दीपक बहुत कमजोर हो चुका था, चलना भी मुश्किल। लेकिन वो फिर भी रोज किनारे जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने कोशिश छोड़ी तो सब खत्म। 17वें दिन एक हेलीकॉप्टर दूर दिखाई देता है। दीपक के पास ताकत नहीं थी, फिर भी वो लकड़ियां जलाता है। धुआं उठता है। इस बार हेलीकॉप्टर रुकता है, धीरे धीरे नीचे आता है और दीपक को देख लिया जाता है और उसकी जान बचा ली जाती है। दीपक को बचा लिया जाता है। जब वो हेलीकॉप्टर में बैठता है, नीचे उस टापू को देखता है जहां उसने 17 दिन मौत से लड़कर जिंदगी जीती। जिंदगी में मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि ये दिखाने आती हैं कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं।